नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस सदियों पुराने ज्ञान की जो सिखाता है कि कैसे अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। हम ये जानेंगे कि भोलापन, जिसे अक्सर एक अच्छा गुण माना जाता है, असल में किसी के लिए सबसे बड़ा अपराध क्यों बन सकता है। ये एक ऐसी लाइन है जो सच में हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या भोलापन वाकई कमजोरी है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे समझदारी से इस पर काबू पाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भोलापन असल दुनिया में एक गुण नहीं बल्कि एक गंभीर कमजोरी क्यों माना जाता है। चलिए इस मानसिकता की जरा पड़ताल करते। एक भोला भाला इंसान क्या सोचता है? वो सोचता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता तो भला कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया उतनी मासूम है नहीं जितनी लगती है, और यही सोच असलियत और उम्मीद के बीच एक बहुत ही खतरनाक फासला बना देती है, जहां भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। जरा इन दो तरह के इंसानों को देखिए। ये दो अलग अलग जिंदगियों का नक्शा है। एक तरफ है भोला इंसान जो हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, अपनी कमजोरियां सबको दिखा देता है, और नतीजा अक्सर दूसरों के लिए बस एक सीढ़ी बनकर रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक समझदार इंसान है जो हर किसी को परखता है, अपनी ताकत दिखाता है, खुद आगे बढ़ता है और भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से फैसले लेता है। तो सवाल उठता है, इस भोलेपन का इलाज क्या है? इसका जवाब हमें महान रणनीतिकार चाणक्य के सिद्धांतों में मिलता है। चलिए उनके पहले 3 सबसे जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं। ये 3 नियम रणनीतिक सोच की नींव हैं। पहला, अपने रिश्तों को परखिए। दूसरा, कभी अपनी कमजोरी मत दिखाइए। और तीसरा, अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखिए। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में आपका एक तरह से सुरक्षा कवच है। पहले नियम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भोलापन हमें सिखाता है कि दोस्त तो हमेशा दोस्त ही होता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर किसी के अपने स्वार्थ भी होते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि किसी पर भरोसा ना करें, बल्कि ये कि भरोसा कमाया जाता है, आंख बंद करके दिया नहीं जाता। एक समझदार इंसान अपनी आंखें हमेशा खुली रखता है। दूसरे नियम को समझने के लिए 2 व्यापारियों की ये कहानी एकदम सटीक बैठती है। एक था भोला व्यापारी जो अपनी सारी परेशानियां, चाहे वो पैसों की हों या घर की, सबको बताता फिरता था, और नतीजा, लोगों की नजरों में उसका सम्मान कम हो गया और बड़े बड़े सौदे उसके हाथ से निकल गए। दूसरी ओर एक समझदार व्यापारी था जिसने हमेशा आत्मविश्वास दिखाया, चेहरे पर मुस्कान रखी। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उसे मजबूत समझा और सबसे बड़े अवसर उसी को मिले। याद रखिए, आपकी कमजोरी आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तीसरा नियम है गोपनीयता। जब आप अपने प्लान्स समय से पहले ही सबको बता देते हैं, तो आप अपने विरोधियों को अपनी हार का पूरा नक्शा थमा देते हैं। भोलेपन में हम अपने सपने हर किसी से बांट लेते हैं, और अक्सर वही लोग हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। एक समझदार इंसान अपनी चालें चलने तक उन्हें राज ही रखता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर लेते हैं। जब हम चालाकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब धोखेबाजी या बेईमानी बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक बहुत गहरा और सकारात्मक अर्थ है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है बुद्धिमानी, दूर की सोच रखना और सही समय पर सही फैसला लेने की काबिलियत। ये खुद को और अपने हितों को दुनिया की कठोर सच्चाइयों से बचाने की एक कला है। ये एक रक्षात्मक रणनीति है, आक्रामक नहीं। देखिए, यहाँ मकसद दूसरों को नीचे गिराना है ही नहीं। मकसद है खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई आपको गिरा ही ना पाए। ये आत्मसंरक्षण और आत्म सशक्तिकरण का एक बहुत ही शक्तिशाली दर्शन है। इसे समझने के लिए गांव के 2 दोस्तों की कहानी देखते हैं। जो भोला दोस्त था वो बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करता था, और जब उसे जरूरत पड़ी तो वो अकेला रह गया। वहीं जो चालाक या कहिए समझदार दोस्त था, उसने भी मदद की, लेकिन बहुत समझदारी से, रणनीतिक रूप से। उसने एहसानों का एक नेटवर्क बनाया, और जब उसे जरूरत पड़ी तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। ये अंधाधुंध दया और रणनीतिक सहायता के बीच का फर्क है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ एडवांस रणनीतिक सिद्धांतों को देखते हैं जो हमें जिंदगी की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। चाणक्य का एक बहुत बड़ा मानना था कि असली ताकत अपनी भावनाओं को काबू में रखने में है।
गुस्से, डर या लालच में बहकर लिए गए फैसले हमेशा तबाही की ओर ही ले जाते हैं। जो अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वही असली विजेता बनता है। इसे 2 सैनिकों के उदाहरण से समझते हैं। बड़ा कमाल का उदाहरण है। जो भावुक सैनिक था उसने जोश में आकर अपनी सारी रणनीति दुश्मन के सामने खोल दी और हार गया, जबकि जो रणनीतिक सैनिक था उसने दुश्मन की चालों को पढ़ा, शांत रहा और सही समय पर पलटवार करके जीत हासिल की। आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती हैं। तो कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं। धैर्य एक हथियार है। सोचिए, शेर शिकार का इंतजार करता है, वो घास नहीं खाता। छिपी हुई ताकत से सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए अपने सारे पत्ते एक साथ कभी मत खोलिए। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाइए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपकी मेहनत, न कि दूसरों की राय। और आखिर में, असली दोस्तों, दुश्मनों और मौकों को पहचानना ही कामयाबी की असली कला है। अब हम बाहरी दुनिया की रणनीतियों से हटकर सबसे बड़ी और सबसे आखिरी लड़ाई की ओर बढ़ते हैं, और ये लड़ाई हमारे अंदर लड़ी जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के आलस्य, डर और नकारात्मक विचारों से होती है। चाणक्य कहते थे कि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो सवाल ये है कि मन पर विजय कैसे पाएं? इसके लिए ये 3 कदम हमें रास्ता दिखाते हैं। जब कोई अपमान करे तो उसका जवाब चुप्पी से दें। जब कोई पीठ पीछे बातें करे तो उसका जवाब समय को देने दें। और जब जिंदगी आपको गिराए तो हार मानने के बजाय मुस्कुराकर फिर से उठ खड़े हों। यही भावनात्मक निपुणता का शिखर है। और ये लाइन इस पूरे विचार का निचोड़ है। कोई भी इंसान असल में तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान ना ले। असली हार बाहर नहीं होती, हमारे मन में होती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। असली जंग आखिर है किसके खिलाफ? इस दुनिया के या आपकी अपनी भावनाओं के? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।